मित्रों, आज की कहानी, जिसका नाम है जेल का खूनी रहस्य और वो तीसरा गुनहगार, शुरू होती है तो दिल थाम कर बैठो। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मरकर भी इंसाफ मांग सकता है? आज की कहानी एक ऐसी ही पोती और दादा की है, जिनकी रूह आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही थी। रात का सन्नाटा, जेल की ऊंची दीवारें और एक ऐसा राज जो सलाखों के पीछे दफन था। सरनजीत बोला, गंभीर आवाज में, एसीपी साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। निरंजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि उसके पास उसकी पोती टीना के असली कातिलों का कच्चा चिट्ठा था। एसीपी प्रद्युमन बोला, सरनजीत जी, आपने जेल में रहकर भी सच्चाई का साथ दिया है। अब यह केस सीआईडी का है। हम उस एक्सीडेंट की हर एक कड़ टेढ़ी को जोत देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन था जो एक बुजुर्ग की जान का दुश्मन बन गया। नैरेटर बोला, जांच की पहली कड़ी उस सुनसान सड़क पर पहुंची जहां निरंजन का एक्सीडेंट हुआ था। वहां खून के सूख चुके निशान और टूटी हुई ऐनक एक खौफनाक दास्तां सुना रहे थे। अभिजीत बोला, दया, यहां सट दैच के किनारे देखो। ये टायर के निशान किसी साधारण कार के नहीं हैं, ये एक भारी ट्रक के निशान हैं। और गौर करो, ट्रक वहां से आया ही नहीं जहां से पुलिस कह रही है। दया बोला, सही कहा अभिजीत। ट्रक यहां कोने में खड्डा आंखा होकर निरंजन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही निरंजन ने सड़क पार की, ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। यह एक्सीडेंट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। नैरेटर बोला, टीम ने जब टीना के घर की तलाशी ली तो वहां की दीवारों पर छिपे खून के छींटों ने सच्चाई उगल दी। टीना ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे बालकनी से धक्का देने से पहले गोली मारी गई थी। नैरेटर बोला, सच्चाई बहुत गहरी थी। एक तरफ विनय नाम का बद्धा बिजनेसमैन जेल में था और दूसरी तरफ हितेन नाम का पत्रकार बाहर से साजिश रच रहा था। लेकिन इन सब का बॉस, वो तीसरा आदमी कौन था? विलन विनय बोला, जेल के अंदर फुसफुसाते हुए, रघु, काम सफाई से होना चाहिए। वो डॉक्टर जिसने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, उसे भी रास्ते से हटा दो। सीआईडी को एक भी गवाह जिंदा नहीं मिलना चाहिए। नैरेटर बोला, एक एक करके गवाहों का कत्ल होने लगा। डॉक्टर की चाय में जहर मिलाया गया और रघु ने हर सबूत को राख कर दिया। लेकिन सीआईडी ने एक बद्धा दांव खेला। एसीपी प्रद्युम्न बोला, विनय को जेल से रिहा कर दो। उसे लगना चाहिए कि वह अपनी चालाकी से बाहर आया है, लेकिन हकीकत में वह हमें अपने साथियों तक ले जाएगा। नैरेटर बोला, रात के 2 बज रहे थे। एक पुरानी खंडहर नुमा फैक्ट्री के पीछे विनय अपने साथियों से मिलने पहुंचा। वहां रघु और हितेन पहले से मौजूद थे। विनय बोला, पैसे तैयार हैं। अब वो फाइल और वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो जो टीना ने हमारी चोरी पकड़ने के लिए बनाई थी। तीसरा पार्टनर बोला, विनय, तुमने बहुत देर कर दी। अब इस राज को हम तीनों के बीच ही खत्म हो जाना चाहिए। नैरेटर बोला, इससे पहले कि वे भागते, अचानक चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। हेडलाइट की रोशनी में मुजरिमों के चेहरे बेनकाब हो गए। दया बोला, भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी ओपेक फार्मा कंपनी की आरडीडीएच में जो मौत का धंधा चल रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। तुमने टीना को मारा, निरंजन को मारा। अब तुम्हारी बारी है। नैरेटर बोला, तभी तड्ढाक, दया का वो मशहूर थप्पड़ डीएच विलेन के गाल पर पड़ा और न्याय की गूंज पूरे खंडहर में फैल गई। नैरेटर बोला, सरनजीत की हिम्मत और सीआईडी की मेहनत ने टीना और उसके दादा को इंसाफ दिलाया। मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है और इसे किसी भी लालच या सत्ता के नशे में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। याद रखिए, जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हम भी अपराधी की मदद कर रहे होते हैं। सरनजीत जैसा साहस रखिए, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून और सच्चाई की एक चोट उसे धूल चटा देती है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा न्याय का साथ दीजिए।